हनुमान जी ने अपने नाखून से लिखी थी एक अद्भुत रामायण, जिसे उन्होंने समुद्र में फेंककर नष्ट कर दिया। रामायण की प्रतिलिपियां अलग अलग भाषाओं और संस्करणों में उपलब्ध हैं, जिन्हें अलग अलग रचनाकारों ने लिखा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रामायण का एक वर्जन हनुमान जी ने भी खुद अपने हाथों से लिखा था? उन्होंने बड़े मन से इस रामायण की रचना की थी, लेकिन किसी के दुख को कम करने के लिए उन्होंने अपनी लिखी रामायण समुद्र में फेंक दी। क्या है पूरा प्रसंग, आइए जानते हैं। आज जब हम महर्षि वाल्मीकि की लिखी रामायण पढ़ते हैं तो भाव विभोर हो जाते हैं। उनकी लेखनी का ऐसा छाप है कि रामायण युगों से हर पीढ़ी की सोच में रचीब सी है। लेकिन सोचिए, अगर प्रभु राम के जीवन से जुड़े किस्से को उनके प्रिय भक्त हनुमान लिखते तो उन किस्सों कहानियों का समा कैसा होता। जिनके रोम रोम में राम बसे हैं, उनके शब्दों में भगवान राम का कैसा खूबसूरत वर्णन होता। उनके लिखे रामायण में कितनी गहराई से भक्ति, प्रेम और भाव जीवित होते। शायद वो भगवान राम को एक किस्से की तरह नहीं बल्कि एक जागृत खूबसूरत महिमा की तरह गढ़ देते। वैसे हनुमान जी ने एक रामायण लिखी भी थी, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने उसे समुद्र में फेंक दिया। उनकी लिखी रामायण को हनुमद रामायण के नाम से जाना जाता है। तो चलिए जानते हैं पूरा किस्सा। पौराणिक कथा के अनुसार जब लंका से श्री राम लौटे तो उन्होंने अयोध्या का पूरा राजपाट संभाल लिया, लेकिन उसके बाद हनुमान जी आजीवन उनके साथ नहीं रहे, बल्कि उसके कुछ दिनों बाद ही वो हिमालय जाकर वहां भगवान शिव की तपस्या करने लगे। तपस्या के दौरान ही जब भी उनके पास समय होता, वो अपने पास मौजूद एक शिला पर अपने वज्रनख नाखून से रामायण कथा लिखते रहते। कई वर्षों तक उनकी दिनचर्या ऐसी ही रही। वर्षों की तपस्या जब उन्होंने समाप्त की तो तब तक उनकी रामायण कथा भी पूरी हो गई थी। हनुमान जी ने समुद्र में क्यों फेंक दी थी अपनी लिखी रामायण? हनुमान जी के रामायण लिखने के बाद महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण लिखना शुरू किया, जिसे वाल्मीकि रामायण के नाम से जाना जाता है। रामायण समाप्त करने के बाद हनुमान जी और महर्षि वाल्मीकि दोनों के मन में उसे भगवान शिव को समर्पित करने का ख्याल आया। जब महर्षि वाल्मीकि अपनी रामायण लेकर कैलाश धाम पहुंचे तो वहां हनुमान जी पहले से ही उपस्थित थे। उन्होंने जब हनुमान जी की रामायण सुनी तो वो मायूस और निराश हो गए। हनुमान जी ने जब उन्हें उदास देखा तो उनसे उदासी का कारण पूछा। इस पर वाल्मीकि जी ने कहा कि मैंने बहुत ही परिश्रम से रामायण लिखी थी, लेकिन अब आपकी रामायण सुनने के बाद मुझे लग रहा कि मेरी लिखी रामायण को महत्व नहीं मिलेगा। आपकी रामायण के आगे मेरी रामायण कुछ भी नहीं है। वाल्मीकि जी को इस तरह निराश देख हनुमान जी को रहा नहीं गया। उन्होंने अपने एक कंधे पर अपना हनुमद रामायण लिखी शिला रखी और दूसरे पर महर्षि वाल्मीकि को बिठा लिया। वो दोनों को लेकर समुद्र के पास आए और उन्होंने बिना एक पल भी सोचे अपनी लिखी हनुमद रामायण भगवान राम को समर्पित करते हुए समुद्र में फेंक दी। हनुमान जी की ऐसी उदारता देखकर महर्षि वाल्मीकि ने हनुमान जी को कहा कि मैं वचन देता हूँ कि कलयुग में मैं एक और रामायण लिखने के लिए जन्म लूंगा, जो आम लोगों की भाषा में होगी। कहते हैं कि कलयुग में रामचरितमानस लिखने वाले गोस्वामी तुलसीदास जी महर्षि वाल्मीकि का ही दूसरा जन्म थे और रामचरितमानस लिखने से पहले उन्होंने हनुमान चालीसा लिखी थी, जिसमें उन्होंने हनुमान जी का भरपूर गुणगान किया है। कालिदास के काल में मिले थे हनुमद रामायण के अंश। कहते हैं कि कालिदास के समय में हनुमद रामायण का एक अंश बहकर समुद्र के किनारे आ गया था, जिसकी भाषा और लिपि को समझने के लिए उसे सार्वजनिक जगह पर रख दिया गया था। कालिदास वह पहले व्यक्ति थे जिन्होंने वो भाषा समझी और यह भी जाना कि रामायण का यह अंश हनुमान जी के द्वारा लिखा गया है। रामायण ही नहीं, हनुमान जी ने महाभारत में भी निभाई थी महत्वपूर्ण भूमिका।
क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी न सिर्फ रामायण बल्कि महाभारत में भी दिखाई दिए थे और उनकी भूमिका बहुत ही खास रही थी? अगर नहीं तो आइए जानते हैं महाभारत में हनुमान जी की भूमिका की पूरी कथा के बारे में। आज यानी 12 अप्रैल को हनुमान जयंती है और पूरे देश में बड़े ही श्रद्धा और उत्साह के साथ हनुमान जी का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। लोग मंदिरों में जाकर हनुमान जी के दर्शन कर रहे हैं, उनसे अपने जीवन की परेशानियों से मुक्ति और इच्छाओं की पूर्ति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार यह पर्व हर साल चैत्र माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। वहीं हनुमान जी को कलयुग का सबसे प्रभावशाली देवता माना जाता है और वे चिरंजीवी हैं, यानी वे अमर हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हनुमान जी न सिर्फ रामायण बल्कि महाभारत में भी दिखाई दिए थे और उनकी भूमिका बहुत ही खास रही थी? अगर नहीं तो आइए जानते हैं महाभारत में हनुमान जी की भूमिका की पूरी कथा के बारे में। पहली कथा, भीम से मुलाकात और उनका घमंड तोड़ना। महाभारत की एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार जब पांडवों को 12 वर्षों का वनवास मिला था, तब एक दिन द्रौपदी ने भीम से सौगंधिका फूल लाने की इच्छा जताई। भीम फूल की तलाश में जंगल की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा वानर लेटा हुआ मिला, जिसकी पूंछ रास्ता रोक रही थी। भीम ने वानर से पूंछ हटाने को कहा, लेकिन वानर ने कहा कि वह बूढ़ा है और अपनी पूंछ नहीं हटा सकता। तब भीम ने अपनी पूरी ताकत लगाकर पूंछ हटाने की कोशिश की, लेकिन पूंछ टस से मस नहीं हुई। यह देख भीम को समझ आ गया कि यह कोई साधारण वानर नहीं है। जब उन्होंने वानर से पूछा कि वे कौन हैं, तब वानर ने अपना असली रूप दिखाया और पता चला कि वे स्वयं हनुमान जी हैं। हनुमान जी ने भीम को आशीर्वाद दिया और उनका अहंकार भी तोड़ दिया। दूसरी कथा, अर्जुन को दी सीख और सेतु निर्माण की कथा। एक और दिलचस्प कथा में अर्जुन वन में भ्रमण करते हुए रामेश्वरम पहुंचते हैं, जहां उन्होंने भगवान राम द्वारा बनाए गए पत्थर के सेतु को देखा। अर्जुन को लगा कि अगर वे होते तो वे इस पुल को अपने तीरों से ही बना देते। यह सुनकर हनुमान जी वहां प्रकट हुए और अर्जुन को चुनौती दी कि तीरों से बना पुल उनका भार सहन नहीं कर पाएगा। अर्जुन ने चुनौती स्वीकार की और तीरों का सेतु बनाया। हनुमान जी ने जैसे ही सेतु पर पाँव रखा, वह टूटने लगा और अर्जुन हार मानने को तैयार हो गए। तभी श्री कृष्ण प्रकट हुए और कहा कि सेतु निर्माण से पहले भगवान राम का नाम लेना जरूरी है। जब अर्जुन ने राम नाम लेकर सेतु बनाया तो हनुमान जी का वजन भी वह सहन कर गया। कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के रथ पर विराजमान हनुमान जी। इस घटना से प्रभावित होकर हनुमान जी ने अर्जुन से वादा किया कि वे युद्ध के अंत तक उनकी रक्षा करेंगे। इसलिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के रथ के ध्वज पर हनुमान जी विराजमान रहे। युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने पहले हनुमान जी से रथ से उतरने को कहा, फिर स्वयं उतरे। उनके उतरते ही अर्जुन का रथ जलकर राख हो गया। तब श्री कृष्ण ने बताया कि हनुमान जी उनकी दिव्य अस्त्रों से रक्षा कर रहे थे। इससे पता चलता है कि हनुमान जी की भूमिका न सिर्फ रामायण तक सीमित रही, बल्कि महाभारत में भी वे एक अत्यंत महत्वपूर्ण पात्र के रूप में सामने आए। जब वाल्मीकि से पहले हनुमान जी ने लिख दी थी रामायण। भगवान श्री राम के जीवन का वर्णन रामायण और रामचरितमानस में मिलता है। रामायण ग्रंथ को वैदिक युग में महर्षि वाल्मीकि ने लिखा था और मध्यकाल में कवि तुलसीदास ने रामचरितमानस की रचना की थी। लेकिन क्या आप यह जानते हैं कि एक रामायण प्रभु श्री राम के सबसे बड़े भक्त हनुमान जी ने भी लिखा? इसे हनुमद रामायण के नाम से जाना जाता है। उन्होंने यह ग्रंथ वाल्मीकि से पहले लिख दिया था, लेकिन बाद में हनुमान लला को इस ग्रंथ को समुद्र में डुबोना पड़ा। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि हनुमान जी को अपनी ही रामायण को समुद्र में डुबोना पड़ा?
शास्त्रों के अनुसार लंका पर विजय के बाद भगवान राम अयोध्या में राज करने लगे थे और हनुमान जी हिमालय पर शिवजी की तपस्या करने के लिए आ गए। इसी दौरान एक शिला में हनुमान जी रोज अपने प्रभु का स्मरण करते हुए नाखून से राम कथा लिखते थे। वहीं महर्षि वाल्मीकि ने भी रामायण लिखने के बाद भगवान शिव को इसे समर्पित करने के उद्देश्य से कैलाश पर्वत पहुंच गए। वहां पर पहले से हनुमान जी द्वारा लिखी रामायण को देखकर महर्षि को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्हें आश्चर्य इस बात का था कि एक योद्धा प्रभु श्री राम के जीवन का वर्णन इतने सुंदर ढंग से कैसे कर सकता है। इस पर उन्होंने हनुमान जी के काव्य की खूब प्रशंसा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपकी रचना के सामने मेरी रचना कुछ भी नहीं। यह सुनकर हनुमान जी के मन में विचार आया कि वाल्मीकि जी एक महान कवि हैं और वे राम भक्त भी हैं। मेरी रचना उनसे सुंदर है तो क्या हुआ, उनकी रामायण में भी तो मेरे प्रभु की महिमा बताई गई है। इसलिए मुझे ऐसा कार्य करना चाहिए जिससे कि संसार उन्हीं की रचना को याद रखे। इसके बाद हनुमान जी ने शिला में लिखी अपनी रामायण को उठाया और समुद्र में उसे विसर्जित कर दिया। हनुमद रामायण हमेशा के लिए समुद्र में समा गई। महाबली हनुमान की पत्नी कौन थी? सबसे अधिक पूजनीय देवताओं में से एक और शायद सबसे प्रिय देवताओं में से एक भगवान हनुमान हैं। लाखों लोगों के दिलों में विशेष स्थान रखने वाले भगवान हनुमान ने रामायण महाकाव्य में भगवान राम के प्रति अपनी अटूट भक्ति और प्रेम से अपने भक्तों के दिलों पर राज किया। जब हम हिंदू पौराणिक कथाओं और आध्यात्मिकता की जड़ों में उतरते हैं तो हनुमान की छवि अटूट भक्ति, अविश्वसनीय शक्ति और असीम करुणा के प्रतीक के रूप में उभरती है। उनकी कहानी भारतीय महाकाव्य में गहराई से समाहित है और सभी उम्र और पृष्ठभूमि के लोगों के साथ प्रतिध्वनित होती है। भगवान राम के प्रति उनकी अटूट निष्ठा और उनके उल्लेखनीय कारनामों के साथ भगवान हनुमान भक्ति के प्रतीक के रूप में खड़े हैं। हालांकि कुछ किंवदंतियों में कहा गया है कि ब्रह्मचर्य व्रत और राम के प्रति समर्पण के बावजूद हनुमान ने सुवर्चला से विवाह किया और यहाँ तक कि मकरध्वज नामक पुत्र को भी जन्म दिया। भगवान हनुमान कौन हैं? भगवान हनुमान वायुदेव के पुत्र हैं। वे भगवान राम के अनन्य भक्त के रूप में जाने जाते हैं। महाकाव्य रामायण में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने भगवान राम की पत्नी सीता को राक्षस राजा रावण के चंगुल से छुड़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। रामायण की कहानी सदियों पुरानी है। लोगों पर इसका प्रभाव कभी कम नहीं हुआ है। यह कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही है और भगवान हनुमान इसके केंद्र में हैं। भगवान हनुमान के चरित्र में कई असाधारण गुण हैं। उनकी अपार शक्ति की तुलना पहाड़ों से भी की जा सकती है और वह अद्वितीय है। उनके अटूट ब्रह्मचर्य को भगवान राम के प्रति उनकी अनन्य भक्ति के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। भगवान राम के प्रति हनुमान की निष्ठा और प्रेम इतना गहरा था कि उनके हृदय में राम और सीता की दिव्य छवि बसी थी। रामायण में भगवान हनुमान का साहस, विनम्रता और अटूट विश्वास सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। वे भक्ति के सार को दर्शाते हैं जो हमें याद दिलाते हैं कि सबसे बड़ी बाधाएं भी इस अजेय योद्धा और भक्त के मार्ग में नहीं आ सकती। क्या भगवान हनुमान की कोई पत्नी थी? भगवान हनुमान के ब्रह्मचर्य व्रत को उनके चरित्र का यह ब्रह्मचर्य उनका एक मौलिक और प्रिय गुण है। उन्हें भक्ति और आत्मानुशासन का प्रतीक माना जाता है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन भगवान राम और उनके दिव्य मिशन की सेवा में समर्पित कर दिया। यह इस हद तक है कि उन्होंने विवाह सहित सभी व्यक्तिगत इच्छाओं को त्याग दिया। हालांकि विभिन्न क्षेत्रीय लोक कथाओं और परंपराओं में ऐसे संकेत मिलते हैं कि भगवान हनुमान की एक पत्नी भी थीं, जिनमें सुवर्चला देवी का नाम सबसे अधिक उल्लेखित है। इन कथाओं के अनुसार सुवर्चला देवी को सूर्यदेव की पुत्री के रूप में चित्रित किया गया है।
लेकिन इन कहानियों में कोई वजन या प्रमाण नहीं है, और यद्यपि ये दिलचस्प और विवादास्पद लग सकती हैं, लेकिन ये सच नहीं है, और रामायण या महाभारत जैसे प्राथमिक हिंदू धर्म ग्रंथों में इनका कभी उल्लेख नहीं किया गया है। भगवान हनुमान का ब्रह्मचर्य उनके चरित्र का प्रमुख और व्यापक रूप से स्वीकृत प्रतिनिधित्व है। इस कथा में विरोधाभास हिंदू परंपराओं के भीतर समृद्ध विविधता को दर्शाता है। फिर भी यह दृढ़तापूर्वक और व्यापक रूप से माना जाता है कि भगवान हनुमान एक ब्रह्मचारी भक्त हैं, जिन्हें उनके समर्पण और आध्यात्मिक यात्रा के लिए सराहा जाता है। सुवर्चला संभावित पत्नी। जैसा कि हम पहले ही चर्चा कर चुके हैं, इन कहानियों का कोई संभावित आधार नहीं है। हालांकि कुछ क्षेत्रीय परंपराओं और लोक कथाओं में सुवर्चला देवी को एक आकर्षक व्यक्तित्व के रूप में वर्णित किया गया है। इन कथाओं के अनुसार वह सूर्य देव की पुत्री हैं और उन्हें अक्सर भगवान हनुमान के साथ रोमांटिक रूप से जोड़ा जाता है। सुवर्चला के नाम का अर्थ है सुंदर किरणों वाली, जो उनकी उज्ज्वल सुंदरता का प्रतीक है। सुवर्चला के सूर्यदेव के प्रति अगाध प्रेम और समर्पण को जानकर हनुमान ने उसकी भक्ति को और परखने का निश्चय किया। उन्होंने एक छोटे बालक का रूप धारण किया और उसके पास पहुंचे। हनुमान की असली पहचान से अनभिज्ञ सुवर्चला ने बालक का स्वागत किया तथा उसे सूर्यदेव को दिया जाने वाला दैनिक अर्घ्य अर्पित किया। उसकी भक्ति से प्रभावित होकर हनुमान ने अपना असली रूप प्रकट किया और उससे विवाह का प्रस्ताव रखा। हनुमान की दिव्यता और आकर्षण से अभिभूत सुवर्चला उनकी पत्नी बनने के लिए तैयार हो गईं। उनका मिलन भक्ति और शक्ति के मिलन का प्रतीक है। अपने आशीर्वाद के रूप में सूर्यदेव ने हनुमान को चिरयुवा होने का वरदान दिया, जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि वह सदैव युवा और चिरयुवा बने रहेंगे। हनुमान और सुवर्चला के बीच यह दिव्य मिलन अटूट भक्ति की शक्ति और इससे मिलने वाले आशीर्वाद का उदाहरण है। हालांकि हमें यह याद रखना चाहिए कि ये कहानियां व्यापक रूप से स्वीकार नहीं की जाती हैं, क्योंकि भगवान हनुमान की प्रमुख छवि ब्रह्मचर्य और भगवान राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति की है। भगवान हनुमान की ब्रह्मचर्य के प्रति प्रतिबद्धता। भगवान हनुमान का ब्रह्मचर्य के प्रति समर्पण उनके चरित्र की आधारशिला है। भगवान राम के प्रति उनकी भक्ति उनके जीवन के उद्देश्य का केंद्र थी, जो उनके हर कार्य का मार्गदर्शन करती थी। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्मचर्य ने उन्हें व्यक्तिगत इच्छाओं या आसक्तियों से मुक्त होकर भगवान राम की सेवा और भक्ति पर पूरी तरह ध्यान केंद्रित करने की अनुमति दी थी। भगवान हनुमान की कथा में उनके विवाहित होने और उनकी पत्नी होने का सिद्धांत उनके ब्रह्मचारी भक्त के रूप में चित्रित किए गए चित्रण के विपरीत है। हिंदू धर्म में विविध व्याख्याओं और क्षेत्रीय भिन्नताओं को स्वीकार करना महत्वपूर्ण है, लेकिन हनुमान की व्यापक रूप से स्वीकृत और पूजनीय छवि ब्रह्मचर्य और भक्ति की है, जहां भगवान राम के प्रति उनका प्रेम ही उनका एकमात्र सच्चा प्रेम है। निष्कर्ष: हनुमान जी की वैवाहिक स्थिति एक रहस्य बनी हुई है, जबकि व्यापक रूप से स्वीकृत मान्यता यह है कि वे जीवन भर ब्रह्मचारी रहे। कुछ परंपराएं सुवर्चला के साथ संबंध का सुझाव देती हैं, जो उनकी कहानी को और भी गहरा बनाती हैं। फिर भी इन अलग अलग विचारों के बीच एक सत्य अटल है: भगवान राम के प्रति हनुमान जी की अटूट भक्ति। अपने प्रिय भगवान के प्रति उनकी निष्ठा और प्रतिबद्धता उनके निजी जीवन के बारे में किसी भी बहस पर भारी पड़ती है। सीता माता की अथक खोज से लेकर रावण के विरुद्ध निर्णायक युद्ध तक, रामायण में हनुमान जी की भूमिका उनके दिव्य उद्देश्य को दर्शाती है: अद्वितीय समर्पण और प्रेम के साथ भगवान राम की सेवा करना। कुछ क्षेत्रीय परंपराओं में सुवर्चला की कहानी हनुमान जी की कथा में एक और परत जोड़ती है, जो हिंदू पौराणिक कथाओं की समृद्धि और विविधता को दर्शाती है। सुवर्चला को समर्पित मंदिर इस सांस्कृतिक और आध्यात्मिक बारीकियों को दर्शाते हैं।
चाहे जो भी व्याख्या हो, एक बात तो साफ है कि हनुमान जी का जीवन निस्वार्थ सेवा और आध्यात्मिक भक्ति में निहित था। भगवान राम के प्रति उनका प्रेम सभी सांसारिक मोहमाया से परे था। इस रहस्य में एक शक्तिशाली अनुस्मारक छिपा है। आस्था और भक्ति परिभाषाओं से बंधी नहीं होती। हनुमान जी की विरासत हमें प्रेरित करती रहती है, हमें शुद्ध भक्ति और दिव्य संबंध के मार्ग पर ले जाती है। रामायण में हनुमान कौन हैं? भक्ति और शक्ति का अटूट बंधन। रामायण एक प्राचीन भारतीय महाकाव्य केवल साहस और वीरता की कहानी नहीं है। यह भक्ति, धार्मिकता और प्रेम के धागों से बुनी गई एक समृद्ध कथा भी है। इस भव्य कथा के केंद्र में हनुमान का चरित्र है, जो शक्तिशाली वानर देवता हैं, जिनकी अटूट निष्ठा और असाधारण पराक्रम कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। समुद्र पार उनकी नाटकीय छलांगों से लेकर भगवान राम के प्रति उनकी हार्दिक भक्ति तक, हनुमान बलिदान और बहादुरी की भावना का प्रतीक हैं। आइए रामायण में हनुमान के महत्व का पता लगाएं और देखें कि उनका चरित्र कर्तव्य, भक्ति और दैवीय शक्ति के आदर्शों से कैसे मेल खाता है। हनुमान का जन्म। हनुमान का जन्म अंजना और केसरी से हुआ, जो कि किष्किंधा के जंगलों में रहने वाले वानर बंदर की जोड़ी है। उनका जन्म कोई साधारण घटना नहीं है, यह दैवीय हस्तक्षेप से चिह्नित है। वायु पवन देवता द्वारा आशीर्वाद प्राप्त हनुमान को अविश्वसनीय शक्ति, चपलता और एक अद्वितीय उपहार, अपनी इच्छानुसार अपना आकार बदलने की क्षमता प्राप्त है। उनकी मां अंजना ने उनका नाम हनुमान रखा, जिसका अर्थ है टूटा हुआ जबड़ा, जो बचपन की एक घटना की याद दिलाता है जिसने उनके भाग्य को आकार दिया। बचपन में हनुमान जिज्ञासु और शरारती थे, अक्सर मुसीबत में पड़ जाते थे। एक कहानी में बताया गया है कि कैसे उन्होंने सूर्य को पका हुआ फल समझ लिया और उसे खाने की कोशिश की। इस कृत्य ने उन्हें देवताओं के सामने ला खड़ा किया, जिन्होंने उनकी हिम्मत और ताकत से प्रभावित होकर उन्हें और आशीर्वाद दिया। इन शुरुआती अनुभवों ने न केवल उनकी उल्लेखनीय क्षमताओं के लिए मंच तैयार किया, बल्कि रामायण में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका का भी पूर्वाभास कराया। हनुमान और राम के प्रति उनकी अटूट भक्ति। हनुमान का मार्ग वास्तव में तब शुरू होता है जब वे भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण से मिलते हैं, जो सीता को बचाने के लिए अपनी यात्रा के दौरान निकलते हैं, जो राम की पत्नी हैं, जिनका अपहरण लंका के राक्षस राजा रावण ने किया था। राम को धर्म के अवतार के रूप में पहचानते हुए हनुमान उनके एक उत्साही भक्त बन जाते हैं और उनकी सेवा करने के लिए अपना जीवन समर्पित कर देते हैं। भक्ति का उनका पहला महत्वपूर्ण कार्य तब होता है जब वे लंका पहुंचने के लिए समुद्र पार करते हैं, एक ऐसा कारनामा जो न केवल उनकी अलौकिक शक्ति को दर्शाता है, बल्कि राम के प्रति उनकी गहरी प्रतिबद्धता को भी दर्शाता है। हनुमान का चरित्र विरोधाभासों का अध्ययन है। वह उग्र होते हुए भी दयालु है, योद्धा होते हुए भी विनम्र सेवक है। जब वह सीता को रावण के महल में पाता है तो उसके साथ संवाद करने की उसकी क्षमता प्रेम और निष्ठा की उसकी गहन समझ को दर्शाती है। वह उसे राम के आसन्न बचाव का आश्वासन देता है, जो आशा और लचीलेपन का प्रतीक है। हनुमान और सीता के बीच संबंध का यह क्षण भक्ति और धार्मिकता के विषयों पर जोर देता है, जो रामायण के केंद्र में हैं। हनुमान के अनेक कारनामे। रामायण में हनुमान की भूमिका कई पौराणिक करतबों से चिह्नित है, जिनमें से प्रत्येक शक्ति और वफादारी के प्रतीक के रूप में उनकी स्थिति को मजबूत करता है। सबसे उल्लेखनीय घटनाओं में से एक वह है जब उन्होंने अकेले ही लंका में राक्षसों की सेना को हराया था। उनकी अपार शक्ति और बुद्धिमत्ता उन्हें अपने दुश्मनों को मात देने और अपने सहयोगियों की रक्षा करने की अनुमति देती है। अपनी शारीरिक शक्ति के अलावा हनुमान का रणनीतिक दिमाग तब चमकता है जब वह लंका में आग लगाते हैं,
जो राम के प्रति उनकी भयंकर निष्ठा और धर्म के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता दोनों को दर्शाता है। राम की सेना और रावण की सेना के बीच युद्ध के दौरान उनका साहस और भी अधिक प्रदर्शित होता है। जब रावण द्वारा इस्तेमाल किए गए शक्तिशाली हथियार के कारण लक्ष्मण गंभीर रूप से बीमार पड़ जाते हैं, तो हनुमान ही जीवन रक्षक जड़ी बूटी संजीवनी लाने के लिए हिमालय की ओर उड़ान भरते हैं। इस क्षण में वे एक सच्चे नायक के गुणों का उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, बहादुरी, दृढ़ संकल्प और निस्वार्थता। रामायण में हनुमान का प्रतीकवाद। हनुमान रामायण में कई आदर्शों का प्रतिनिधित्व करते हैं, भक्ति, शक्ति और विश्वास की शक्ति। राम के प्रति उनकी अटूट निष्ठा हमें प्रतिकूल परिस्थितियों में भी अपने सिद्धांतों और प्रियजनों के साथ खड़े रहने के महत्व के बारे में सिखाती है। इसके अतिरिक्त बाधाओं को दूर करने की उनकी क्षमता हमें याद दिलाती है कि विश्वास और दृढ़ संकल्प के साथ हम अपनी चुनौतियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। रामायण की विभिन्न व्याख्याओं में हनुमान को नश्वर और दिव्य लोकों के बीच सेतु के रूप में भी देखा जाता है। उनकी अद्वितीय शक्तियां उन्हें दोनों लोकों में यात्रा करने की अनुमति देती हैं, जो मानवता और दिव्य के बीच संबंध का प्रतीक है। यह द्वंद्व इस विश्वास पर जोर देता है कि यद्यपि हम मात्र नश्वर हैं, भक्ति और विश्वास के साथ हम महानता प्राप्त कर सकते हैं। संस्कृति और त्योहारों में हनुमान की विरासत। हनुमान का प्रभाव रामायण के पन्नों से कहीं आगे तक फैला हुआ है। उनका चरित्र हिंदू संस्कृति में शक्ति और सुरक्षा का प्रतीक बन गया है। हनुमान को समर्पित मंदिर व्यापक रूप से फैले हुए हैं और उनके भक्तों का मानना है कि हनुमान चालीसा का जाप करने से शक्ति और सुरक्षा मिलती है। 40 छंदों वाला एक भजन जिसमें उनके गुणों की प्रशंसा की गई है। जैसे जैसे हम दिवाली के त्योहार के मौसम के करीब पहुंच रहे हैं, हनुमान की शिक्षाएं पहले से कहीं ज्यादा गूंज रही हैं। दिवाली के दौरान परिवार अंधकार पर प्रकाश की जीत का जश्न मनाने के लिए एक साथ आते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हनुमान ने रावण पर विजय पाई थी। इस दौरान देने और भक्ति की भावना भी पनपती है, क्योंकि लोग एक दूसरे के प्रति अपने प्यार और प्रशंसा को व्यक्त करने के लिए उपहारों का आदान प्रदान करते हैं। जानिए कैसे पड़ा मारुति नंदन का नाम हनुमान। बड़ी ही रोचक है कथा। हनुमान जी को बहुत शक्तिशाली माना जाता है। कहा जाता है कि भगवान हनुमान एक ऐसे देवता हैं जिनकी आराधना से बड़ी बाधा तुरंत टल जाती है। बजरंगबली कलयुग के जीवित देव माने गए हैं। इनकी आराधना शीघ्र फलदायी बताई गई है। भगवान हनुमान की पूजा करने से शनि के बुरे प्रभाव से तो मुक्ति मिलती है। मान्यता है कि हनुमान जी अपने भक्तों की सारी पीड़ाएं और संकटों को दूर करते हैं। भगवान हनुमान का मात्र नाम लेने से ही बड़ी से बड़ी परेशानियां दूर हो जाती हैं। कहा जाता है कि हनुमान जी के नाम मात्र का उच्चारण करने से ही व्यक्ति सांसारिक सुखों को प्राप्त करता है। हनुमान को बजरंगबली, अंजनी पुत्र, पवन पुत्र, राम भक्त जैसे अनेकों नामों से जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मारुति नंदन का नाम हनुमान कैसे पड़ा? पौराणिक कथा के अनुसार हनुमान जी के बचपन का नाम मारुति था। एक दिन मारुति नंदन अपनी निद्रा से जागे और उन्हें तीव्र भूख लग गई। उन्होंने पास के एक वृक्ष पर लाल पका फल देखा, जिसे खाने के लिए वे निकल पड़े। दरअसल मारुति जिसे लाल पका फल समझ रहे थे वे सूर्यदेव थे। वह अमावस्या का दिन था और राहु सूर्य पर ग्रहण लगने वाला था, लेकिन वे सूर्य को ग्रहण लग पाता उससे पहले ही हनुमान जी ने सूर्य को निगल लिया। राहु कुछ समझ नहीं पाए कि हो क्या रहा है। उन्होंने इंद्र से सहायता मांगी। इंद्रदेव के बार बार आग्रह करने पर जब हनुमान जी ने सूर्यदेव को मुक्त नहीं किया तो इंद्र ने वज्र से उनके मुख पर प्रहार किया, जिससे सूर्यदेव मुक्त हुए।
वहीं वज्र के प्रहार से पवन पुत्र मूर्छित होकर पृथ्वी पर आ गिरे और उनकी ठुड्डी टेढ़ी हो गई। जब पवन देवता को इस बात की जानकारी हुई तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने अपनी शक्ति से पूरे संसार में वायु के प्रवाह को रोक दिया, जिसके परिणामस्वरूप पृथ्वी पर जीवों में त्राहि मच उठी। इस विनाश को रोकने के लिए सारे देवगण पवनदेव से आग्रह करने पहुंचे कि वे अपने क्रोध को त्याग पृथ्वी पर प्राणवायु का प्रवाह करें। सभी देवताओं ने पवन देव की प्रसन्नता के लिए बाल हनुमान को पहले जैसा कर दिया और साथ ही बहुत सारे वरदान भी दिए। देवताओं के वरदान से बालक हनुमान और भी ज्यादा शक्तिशाली हो गए, लेकिन वज्र के चोट से उनकी ठुड्डी टेढ़ी हो गई, जिसके कारण उनका एक नाम हनुमान पड़ा। तो ये थी रामायण में हनुमान जी की भूमिका। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइव कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।